किसके आगे बोला जाए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आप देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, ये सरकार आई तो इसका एक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप देख रहे हैं कि जो ये घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना हमारे देश में, हमारे राज्य में कभी नहीं हुआ था। और मैं सरकार के आपके कहने के माध्यम सरकार को कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देकर ये एहसास करा दे कि इसके बाद कोई ऐसा कार्य न करे। लेकिन पहली घटना नहीं है। आप देख रहे थे जब सरकार बनी, नौनिहालों का ऑक्सीजन के बिना गोरखपुर में जान गया। हाथरस का घटना आप देख लीजिए, वो भी बेटी के साथ क्या हुआ था। ये बेटियों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। जहाँ बीजेपी कहती है सीधा उसका उल्टा करती है। अगर वो कह रही है कि बेटी बचाओ तो आप अपनी बेटी बचाइए, वो सीधा उसका उल्टा करे। यानी सतर्क हो जाइए। अगर बीजेपी कह रही है कि बेटी बचाइए तो आप सतर्क हो जाइए। सीधा उल्टा। आप देखिए ना, बेटी पढ़ाओ बचाओ का नारा लगा था और क्या हो रहा है पूरा प्रदेश में, पूरा देश में, पूरा देश जल रहा है, पूरा प्रदेश जल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र खतरे में, हम लोग खतरे में। नौजवान है, नौजवानों का रोजी और रोटी छीनी जा रही है, किसानों का हक छीना जा रहा है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही। कहाँ हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कहीं ना कहीं आज़ादी के पहले वाली स्थिति होने जा रही है हमारे देश की। हमारा देश क्या कर रहा है, इस पे हम लोग कह रहे हैं। इस पे हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जागे। अति पिछड़े, दलित, नौजवान, किसान, मजदूर सब जागे। अगर नहीं जागेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे नस्लें खत्म हो जाएगी और हम रोजी और रोटी के लिए तबाह हो जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कड़वा सवाल करता हूँ और आपसे भी कड़वा सवाल करेंगे, क्योंकि जो नेता लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े नेता हों, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, ये रोड पे निकलने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल कार्यकर्ताओं से, जनताओं से ये क्या उम्मीद पाल रहे हैं और जनता क्या करेगी, बताइए। देखिए, मैं हर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर मेरे पार्टी का मैं बता दूँ आपसे कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा था गाजीपुर से लेकर 24 घंटे, क्या 36 घंटे लगातार यहाँ से लखनऊ तक बाई रोड जाने का काम किए थे। हक और हुकूमत की लड़ाई को जगाने का काम किए थे। हम उस पार्टी के, उस दल के सिपाही हैं जो हम लोग किसी डरते नहीं हैं। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आप अपने देश के और अपने राज्य के, अपने नौजवानों के हक और हुकूमत की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एक लास्ट सर सवाल होगा, क्या लग रहा है कि अगर 24 में सपा की सरकार आती है, चूँकि ऐसा लोगों को कहना है, चूँकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मणिपुर की जो घटना है आई है सामने, अगर ये सपा की सरकार आती है तो इस सरकार में तो उसको न्याय नहीं मिलने वाला है। ये जनता कह रही है कि इस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा उन बेटियों को। लेकिन क्या लग रहा है कि सपा की जब सरकार आएगी तो क्या उन बेटियों के लिए देखिए, आप देखे हैं जब समाजवादी पार्टी की विगत सरकार थी 2017 में, तो आपने देखे कि हमारी सरकार में नौजवानों को, किसानों को, मजलूमों को, माताएं और बहनों को हक और हुकूमत उनके हक को देने का काम किया था। महिलाओं को, मेरी छात्राओं को कन्या विद्याधन देने का काम किया गया। छात्र को लैपटॉप देने का काम किया गया। मुफ्त में जो हमारा देश जल रहा था कोरोना काल में, उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिए गए 108 और 102 एम्बुलेंस ने काम किया। जो इस बीजेपी सरकार के समय आप और हम, अपने भाई और अपने बाप, अपने चाचा और अपनी चाची, अपनी माता और अपनी बहन, अपनी यहाँ तक कि अपनी बीबी, अगर हमारी बीबी भी आती थी दूसरे स्थान से, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, तो हम लोग उसे भी नहीं सुने का काम करते थे। उसे 15 दिन 20 दिन क्वारंटाइन करने का काम करते थे। उस समय हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का ये एम्बुलेंस काम आया और हमारा देश बचने का काम किया। अगर ये एम्बुलेंस नहीं होता तो हमारा आधा राज्य, आधा देश कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया होता। सर, एक सवाल आपसे कि जनता कह रही है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आप क्या कहेंगे महंगाई को लेकर के? महंगाई अपने चरम सीमा पे है। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है और महंगाई अपने चरम सीमा पे है, जिसको नापा नहीं जा सकता। और सारे लोग त्रस्त हैं, लेकिन मांगेगा किसी से? पहरा पे वही बैठे हैं। मैं अपनी बात अगर बोलूँ तो मुझे बुलडोजर चला दिया जाएगा,
यानी डरते हैं, समाजवादी भी डरते हैं। समाजवादी डरता नहीं है, समाजवादी एक संगठन है, समाजवादी अपनी बात रखता है, लेकिन बात सुनने वाला जब हो तो अनेरपुर नगरी चौपट राजा सुनेगा कौन? किससे मैं अपनी दर्द कहूँ? 180 रुपया 200 रुपया टमाटर बिक रहा है, मिर्चा बिक रहा है, आखिर व्यवस्था कहाँ जा रही है मेरी? इतनी बड़ी शर्मनाक घटना हुई मणिपुर में, एक चीर हरण हुआ महाभारत में, कितनी छौड़ी सेना मारी गई, लेकिन आज हमारी बहन नंगी घुमाई जा रही है। उसमें एक 52 साल की महिला भी बताई जा रही है। बताइए, वो हमारी माँ समान है ना, और वह आज वो कहाँ जाएगी? तो जिंदा तो मर चुकी है ना बेचारी। वो समाज में क्या मुंह दिखाएगी? जिसका चरण शरीर पर एक नंगा वस्त्र, एक वस्त्र नहीं रह गया, आज बेचारी क्या करेगी? उसके बाल बच्चा समाज में क्या जाएगा? एक आदिवासी को आप दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति बन गए, और एक आदिवासी नहीं है, मेरी देश की नारी है, मेरी माँ, मेरी बहन, बेटी है, और आज वो असुरक्षित है तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? जब मेरी माँ बहन असुरक्षित हैं तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। और इस सरकार से मैं कल्पना क्या करूँ? न्याय नहीं मिलने वाला है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर नहीं मिलेगा। हाँ। जैसे हाथरस की बेटी को जला दिया गया और इसके बाद फाइल को बंद कर दिया गया, फाइल भी बंद हो गई, और जिसकी बहन बेटी, जिसका भाई बाप मरे और उसके घर के लोग दाह संस्कार में सम्मिलित न हो, इससे बड़ी घृणित सरकार काम कौन सा करेगी भाई? इससे क्या उम्मीद हम करेंगे? मेरी बहन बेटी अगर मर गई, मान लो ठीक है, घटना दुर्घटना हो गई, मर गई, लेकिन उसका तो दाह संस्कार मुझे अधिकार बनता है कि करें। मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, जब टोपी आती थी उन्होंने कहा कि कम से कम लाश आ जाएगी घर पे तो परिवार संतुष्ट हो जाएगा, मेरा भाई बाप शहीद हुआ। मुलायम सिंह ने व्यवस्था बनाया ना कि लाश आ जा रही है शहीद का, टोपी की जगह लाश आ रही है, तो सम्मान परिवार तो पा रहा है ना, उतना तो मुझे कर देना चाहिए। वो भी अधिकार मुझे नहीं है, फोर्स लगा दी जा रही है, किस पर लगाई जा रही है? यही तो है विडंबना, देख लीजिए। चलिए, हालांकि